पहला सवाल प्रणव कुमार का है। कह रहे हैं सर नमस्ते, आप बार बार मेहनत और साधना पर जोर देते हैं। अभी अभी आपका एक वीडियो देखा है जिसमें आपने कहा है कि जो कुछ भी अपने आप हो जाता है वो तुम्हारे लिए कुछ विशेष अच्छा नहीं हो सकता। हाँ, अभी हफ्ते भर पहले ही ऐसा वीडियो आया है। बोल रहे हैं लेकिन मेरे गुरुजी ने तो कहा है कि शांति स्वयं ही है, यूं ही है, हमारा नेचर है वो, और प्रयास तो सिर्फ कर्ता भाव अशांति और तनाव को जन्म देता है। तो प्रणव, क्या आप पूछ रहे हैं, समझ में आ रही है बात? मैंने कहा कि जो कुछ भी स्वयं ही हो जाता है वो तुम्हारे लिए कुछ खास अच्छा नहीं हो सकता। उस वीडियो में मैंने कहा था भूख खुद ही लग जाती है, नींद यूं ही आ जाती है, और यौनिच्छा जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो अपने आप चढ़ने लग जाती है, आलस भी बैठे बिठाए आ जाता है। तो ये सब तुम्हारे लिए चीज़ें कुछ खास अच्छी नहीं हो सकती। तो उसका प्रतिवाद करते हुए प्रणव कह रहे हैं कि आप क्यों बार बार मेहनत और साधना पर जोर देते हो? क्या ये कर्ता भाव नहीं है, डूअरशिप नहीं है? और कह रहे हैं कि उनके कोई गाइड होंगे, गुरु होंगे, उन्होंने कहा है कि बहुत मेहनत नहीं करनी चाहिए, मेहनत करने से कर्ता भाव, अशांति और तनाव आते हैं। 3 चीज़ें लिखी हैं कि आते हैं। और जो कुछ भी ज़िंदगी में अच्छा है, सुंदर है, पाने लायक है, वो तो यूं ही है और मिला ही हुआ है। तो मुझसे पूछ रहे हैं कि आप बार बार क्यों बोलते हो कि मेहनत करो, और क्यों आप बार बार जो चीज़ें खुद ही मिली हुई हैं उनके विरुद्ध आगाह करते हो? कारण है प्रणव, कारण ये है कि तुम यूं ही का मतलब नहीं समझ रहे। जो अपने आप मिला हुआ है वो 2 तलों पर है। एक तल है प्राकृतिक और एक तल है आत्मिक। प्रकृति माने तुम्हारी जो दैहिक व्यवस्था है, जो तुम्हारा पूरा बॉडीली सिस्टम है, उसको तुमने नहीं रचा, वो तुम्हें यूं ही मिला हुआ है। तुमने चुनाव नहीं करा था कि तुम लड़का या लड़की पैदा होगे। तुमने चुनाव नहीं करा था कि तुम तमोगुण प्रधान होगे, आलसी होगे। तुमने चुनाव नहीं करा था कि तुम्हारी वृत्तियां, टेंडेंसीज किस तरह की होंगी। ये सब तो खुद ही हो जाता है ना। मैं इसके खिलाफ सावधान रहने को कह रहा हूं कि जो कुछ भी खुद ब खुद चल रहा है तुम्हारी प्राकृतिक, बायोलॉजिकल, बॉडीली व्यवस्था में, उसके खिलाफ सावधान रहो, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं है, वो प्रकृति का है। प्रकृति माने ये जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, और तुम इस बायोलॉजिकल सिस्टम से एक नहीं हो, आइडेंटिफाइड नहीं हो। उसका प्रमाण ये है कि अभी तुम मेरी बात सुन रहे होगे इस रिकॉर्डिंग में। हो सकता है तुम्हारा शरीर कहे कि उसे सोना है, उसे खाना है, लेकिन तुम उठ के चले नहीं जाओगे। तुम्हारे शरीर की इच्छा होगी कि मैं तो खाने लग जाऊं, मैं तो सोने लग जाऊं, लेकिन तुम कहोगे कि अभी मैं सर को सुन रहा हूं, मैं सुनूंगा। तुम अलग हो, तुम्हारा शरीर अलग है, दोनों में एक गांठ लगी हुई है, दोनों में एक जोड़ लगा हुआ है। वो बात अलग है, वो दूसरी बात है, उसको हम बाद में कभी ले सकते हैं। लेकिन ये साफ साफ देखो कि तुम्हारे इरादे और शरीर के इरादे कितने अलग अलग होते हैं। तुमने कोई भी एग्जाम तो दिया होगा ना जिंदगी में, और एग्जाम की रात को क्या होता है? तुम बोल रहे होते हो कि तुम्हें पढ़ना है, और शरीर बोल रहा होता है कि उसे सोना है। तुमने जिंदगी में कभी कोई व्रत, उपवास, रोजा, फास्टिंग कुछ करी है? शरीर क्या बोल रहा होता है? खाना है। तुम क्या बोल रहे होते हो? नहीं खाना है। कभी किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया है? लॉन्ग डिस्टेंस दौड़े हो, कुछ भी खेले हो, तैरे हो? शरीर लगातार क्या बोल रहा होता है? अब बहुत हो गया, रुक जाना, अब बहुत हो गया, रुक जाना। तुम क्या बोल रहे होते हो? नहीं, मुझे चलना है। तो 2 चीजें हैं हम, एक शरीर
और दूसरी चेतना, कॉन्शियसनेस। जिस हद तक तुम शरीर हो तुम जानवर हो, क्योंकि जानवर भी पूरे तरीके से अपने शरीर से ही संचालित माने ऑपरेटेड होता है। जानवर की पहचान ही यही है कि वो सब कुछ करता है और सिर्फ उतना ही करता है जितना उसे उसका शरीर बोलता है। शरीर बोलता है खाना खाना है तो जानवर खाना खाएगा। जानवर के पास कोई चेतना नहीं है जो उसे रोक सके खाना खाने से जब उसे भूख लगी हुई है। भूख लगी तो माने वो खाएगा। जानवर के पास कोई ऊंचा मकसद नहीं है जो कहे कि भूख से बड़ी चीज कोई और होती है। बात समझ में आ रही है? जानवर को अपनी जगह चाहिए। तुम उसकी जगह उससे ले लोगे, तुम पे भौंकेगा, तुम्हें काटेगा, कुछ ना कुछ वो विरोध करेगा। उसके पास कोई बड़ी चेतना नहीं है जो उससे कहे कि ये जो जगह ली जा रही है ना, किसी बहुत ऊंचे काम के लिए लिए जा रही है, तो इसे छोड़ दे। ना वो दान जानता है, ना वो त्याग जानता है, ना वो तप जानता है। सरेंडर, रिनंसिएशन, ये सब बातें जानवर में नहीं हो सकती, क्योंकि ये बातें बॉडी में नहीं हो सकती। अब तुम्हें तय करना है कि तुम इस फिजिकल सिस्टम को मैं बोलना चाहते हो, सेल्फ बोलना चाहते हो, या तुम अपने कॉन्शियस सिस्टम को सेल्फ बोलना चाहते हो। और ये दोनों अलग अलग हैं, ये मत कह देना दोनों एक हैं। अगर ये दोनों एक होते तो तुम्हें जब जहां नींद लगती तुम वहीं पे सो जाते, जैसे जानवर सो जाता है। ऐसा करते हो क्या? जब जहां नींद लगती है वहीं सो जाते हो? अगर ये दोनों एक होते तो तुम्हें जो भी आदमी औरत आकर्षक लग रहा होता तुम वहीं उसी के पीछे पीछे चल देते, जैसा कि जानवर करते हैं। तुम अपने कुत्ते को शाम को टहलाने निकलो, और उसको रास्ते में कोई मादा कुत्ता दिख जाए, तुम उसे टहलाने निकले हो, तुमने देखा है ना क्या करता है? क्या करता है? अब वो जंजीर खींच रहा है उसकी ओर जाने के लिए। तुम ऐसा करते हो क्या? तुम ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम्हारे पास एक चेतना है जो बोलती है ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, क्योंकि अभी हम कुछ और कर रहे हो, ज्यादा जरूरी है। कुत्ते के पास ऐसी कोई चेतना नहीं। तो हम चेतना है। मैं इसलिए बोलता हूं कि जो तुम में शारीरिक वृत्तियां उठती हैं उनके खिलाफ सावधान रहो। मैं इसलिए कहता हूं कि जो कुछ तुम्हारे साथ यूं ही हो जाता है, 99% संभावना यही है कि तुम्हारे लिए शुभ नहीं है। और हमारे साथ यूं ही बस यही नहीं हो जाता है कि खाना और सोना, हमारी जिंदगी के बड़े बड़े काम यूं ही हो जाते हैं। ये लव एट फर्स्ट साइट क्या होता है? तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम दूसरे की ओर क्यों आकर्षित हो गए। या तुम किसी जगह नौकरी लेने गए, इंटरव्यू के लिए गए, वहां तुमने बहुत बड़ी बिल्डिंग देखी और तुम्हारे मन में आ गया कंपनी बहुत सही है। तुम्हारे पास अभी बहुत फैक्ट्स नहीं है, तुम ज्यादा अभी जानते नहीं अंदर के बारे में, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिमाग पर एक छवि, एक इंप्रेशन बैठ गया है कि ये कंपनी बहुत सही होगी। क्यों हो गया? यूं ही हो गया। यूं ही क्यों हो गया है? क्योंकि तुम्हारा बायोलॉजिकल सिस्टम जो है वो कंडीशनड है इस तरह से उसको देखने के लिए। और बायोलॉजिकल सिस्टम तो था ही था जो जानवरों के पास भी होता है। हमारे पास बायोलॉजिकल कंडीशनिंग के ऊपर एक तह लगी हुई है सोशल कंडीशनिंग की भी। तो बड़ी चीज, जो चीज ताकतवर हो उसके साथ चल देना चाहिए। यह तो हमें प्रकृति ने ही सिखा रखा है और समाज ने और ज्यादा सिखा दिया। और अब वो चीज तुरंत तुरंत होगी, यूं ही यूं ही यूं ही यूं ही जल्दी जल्दी होगी, एक फ्लो में, एक प्रवाह में होगी। और तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वो क्यों हो रही है। तुम्हें लगेगा कि तुम कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो। वो बस यूं ही हो रहा है, वो तुमसे बिना पूछे हो रहा है, वो इंस्पाइट ऑफ यू हो रहा है, तुम हो ही नहीं मौजूद। जैसे एक नाव है जिसमें नाविक मौजूद तो है लेकिन बेहोश है। नाव चल रही है पर चल कैसे रही है? उसे बहाव लिए जा रहा है, उसे नाविक नहीं चला रहा। तुम्हारी नाव तुम चला रहे हो क्या? नाविक तो बेहोश पड़ा है। तुम्हारी नाव को तो बस जो नदी का प्रवाह है वो लिए जा रहा है। और चूंकि गति हो रही है, मूवमेंट को देख करके तुम्हें धोखा हो गया, तुम्हें लग रहा है मैं चला रहा हूं। तुम नहीं चला रहे, जो हो रहा है स्वतः हो रहा है। तुम मुझे बताओ तुम्हारी जिंदगी के कितने निर्णयों में वाकई तुम्हारी चेतना, तुम्हारा होश, तुम्हारा डेलिबरेशन शामिल था? बताओ मुझे। तुम्हें लगता है कि तुमने किया, तुमने किया नहीं है। मैं तो बार बार पूछा करता हूं, दुनिया की कितनी आबादी सबसे पहले अस्तित्व में ही होश के कारण आई? बोलो। ये WHO का आंकड़ा है।
कि दुनिया के आधे से ज्यादा बच्चे और संभवतः 3/4 बच्चे अनप्लान्ड होते हैं, वो यूं ही हो गए। तो साहब हम तो वो लोग हैं जिनका जन्म ही यूं ही हुआ है, और तुम कहते हो नहीं जो यूं ही हो वो शुभ है, जो यूं ही हो वो शुभ है। तो ये इस पृथ्वी पर 800 करोड़ लोगों का हो जाना शुभ है, उसके नतीजे क्या आ रहे हो तो देख ही रहे हो। तुम्हारे गुरुजी ने तुमको बताया कि शांति तो मिली ही हुई है, उसके लिए प्रयास क्या करना। तुम किस दुनिया में जी रहे हो? और तुम्हारे गुरुजी को मैं नमस्कार करके फिर बोलूंगा, गुरुजी जमीन पे उतरिए। ये आपसे किसने बता दिया कि ये सब चीजें मुफ्त मिलती हैं, शांति, बोध, सत्य इत्यादि? मुझे जरा बताना किसको ये मुफ्त मिल गए? अरे इंसान पैदा हुए हो, देवता भगवान नहीं हो। शांति पाने के लिए जी तोड़ कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, और अपने पसीने से नहीं अपने खून से दाम चुकाना पड़ता है, तब शांति मिलती है। लेकिन नियो स्पिरिचुअलिटी में पिछले 50, 60, 100 सालों में जो अध्यात्म फैला है, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड अध्यात्म है, हाँ, जो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन अध्यात्म है, उसमें ये बात खूब चलती है कि साहब ये सब बातें तो मुफ्त मिली हुई हैं। तुम मुझे बताओ कौन ऐसा है जो पैदा हुआ है और शांत रहा है? अगर शांति मुफ्त मिली होती तो सबसे ज्यादा शांत तो नवजात शिशु होना चाहिए था ना। नवजात शिशु शांत होता है या महाउपद्रवी होता है? बोलो। बस उसके पास अभी शारीरिक और मानसिक सामर्थ्य नहीं होती कि वो बहुत बड़ा उपद्रव कर सके, लेकिन अपने तल पर वो जितना उपद्रव कर सकता है करता है। माओ से पूछो, माएं बताएंगी कि छोटे बच्चे कितने उपद्रवी, पैदा होते ही तो चिल्लाएगा, उसके बाद ये पकड़ना है वो पकड़ना। तुमने उसमें स्थिरता देखी है? तुमने उसमें शांति देखी है, स्थायित्व देखा है, सौम्यता देखी है? हम अशांत पैदा हुए हैं और शांति हमें मेहनत करके अर्जित करनी पड़ती है। कृपा करके अपने बारे में किसी भूल में ना रहें। ये बिल्कुल ना सोचें कि आप जैसे हैं, आप बहुत महान आत्मा इत्यादि हैं, तो आपको तो शांति और बोध और प्रकाश मुफ्त ही मिल जाएंगे। यहां निःशुल्क कुछ नहीं मिलता। जो पैदा हुआ है, मैं दोहरा रहा हूं, उसे जान की बाजी लगा करके सब कुछ हासिल करना पड़ता है। दुनिया की जो चीजें हैं साहब, उनके लिए तो आपको कमरतोड़ मेहनत करनी पड़ती है। आपने ये भ्रम बना कैसे लिया कि जो भीतर की चीजें हैं वो आपको यूं ही मुफ्त मिल जाएंगी? जिसने मेहनत नहीं करी उसे नहीं मिलेंगी। जिसने लक्ष्य नहीं बनाया आंतरिक तरक्की का, उसे नहीं मिलेंगी। लेकिन बड़ा मुगालता रहता है कि हां हां ये तो हम भी समझते हैं। अरे तुम कैसे समझ जाओगे? तुमने उपनिषद पढ़े, तुमने जिंदगी पर गौर किया, तुमने इस बात को कभी अपने दिमाग में भी रखा क्या कि मैं दिमाग को समझना चाहता हूं? जिंदगी भर तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ बाहरी तरक्की रहा, तुम कभी इसके पीछे भागे। तुम्हें उधर कोई बड़ा आदमी दिख गया, तुमने जाकर के दुम हिला दी। तुम्हें कहीं पर पैसा दिख गया, तुम पीछे पीछे चल पड़े। तो तुम्हें वही तो मिलेगा ना अधिक से अधिक जो तुमने चाहा है आज तक। तुमने कब चाहा आंतरिक उत्थान, इनर डेवलपमेंट? तुमने चाहा कब? जब चाहा नहीं तो मेहनत नहीं करी, दाम नहीं चुकाए। तुम इसलिए बोल रहे हो कि वो सब मुफ्त मिलता है। तुम खुद को धोखा दे रहे हो। जिस चीज के तुमने दाम चुकाए हैं ना, दाम चुकाने की नीयत है, उसको लेकर के तुम ये प्रचार करना चाहते हो कि ये चीज तो मुफ्त होती है ना, ताकि तुम्हारी भूल उघड़ ना जाए। तुमने मान लिया कि मुफ्त नहीं होता, तो तुरंत किस सवाल का जवाब देना पड़ेगा? कीमत चुकाई क्या? और तुम ऐसे खड़े हो जाओगे। सवालों की श्रृंखला खत्म नहीं हुई, अगला सवाल अभी और भी है। अगर कीमत इधर नहीं चुकाई तो किधर चुकाई बाबा? क्योंकि काम तो तुमने बहुत किया, मेहनत करते तो तुम बहुत नजर आए। कभी इधर भाग रहे हो, कभी उधर भाग रहे हो, वहां जाके अपना पैसा खर्च कर रहे हो, उधर जाके अपना सारा समय दे आए। अगर इधर नहीं समय दिया तो समय देकर किसको आए हो? जवाब दो। समय था तुम्हारे पास जो तुम भीतर वाले को भी दे सकते थे। और भीतर वाले से मेरा मतलब भीतर की रूह या आत्मा नहीं है, मैं मन को समझने की बात कर रहा हूं। मैं अपनी वृत्तियों को, टेंडेंसीज को, विचारों को, भावनाओं को जानने की बात कर रहा हूं। समय था तुम्हारे पास जो तुम इस काम में भी लगा सकते थे, वो तुमने इस काम में नहीं लगाया। लगाया कहां? जवाब दो ना।
पैसा था तुम्हारे पास, बुद्धि थी तुम्हारे पास, कई और तरह के संसाधन थे तुम्हारे पास, उनका इस्तेमाल तुमने भीतर वाले के लिए तो किया नहीं। बाहर लगा कहां आए, कहां लुटे हो दुनिया में, बोलो ना। क्योंकि जो सही जगह पर अपने संसाधन माने रिसोर्सेज नहीं लगा रहा, वो लुट ही तो रहा है। लुटना और किसको बोलते हैं भाई? लुटने का क्या मतलब होता है? लुटने का मतलब होता है कि आपके पास जो पैसा है या जो भी चीज है उसका जो सही इस्तेमाल होना चाहिए था वो नहीं हुआ, वो कहीं और पहुंच गया पैसा। इसी को तो लुटना बोलते हैं ना। तो लुट ही तो रहे हो, बस दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें कि तुम्हें कौन लूट रहा है, तो तुम अपने आप को ही भरोसा दिए रहते हो कि मैं लुट नहीं रहा। लुट रहे हो तुम, और अपने ही हाथों लुट रहे हो। आंतरिक माया जो बैठी है ना, वही तुमको दिन रात लूट रही है। दोबारा बोल मत देना कि मुक्ति मुफ्त मिलती है। अरे बाहर वाली आजादी भी मुफ्त नहीं मिलती, अंदर वाली आजादी मुफ्त कैसे मिल जाएगी भाई? बाहर वाली आजादी तक के लिए लोगों को खून बहाना पड़ता है, फांसी पे चढ़ना पड़ता है, और अंदर वाली आजादी की कीमत तो बाहर वाली आजादी से 100 गुना है। अंदर वाली आजादी तुम्हें मुफ्त मिल कैसे जाएगी? लेकिन कुछ गुरुओं ने ये बड़ा भ्रम फैलाया है कि तुम क्यों मेहनत कर रहे हो, तुम तो पहले से ही पहुंचे हुए हो। यू आर ऑलरेडी एट द डेस्टिनेशन, यू आर ऑलरेडी एट द डेस्टिनेशन माई फुट। अपनी शक्ल देखो, अपने कर्म देखो, अपने विचार देखो, अपना उलझा हुआ मन देखो, अपनी तकलीफें देखो, छोटी छोटी बातों पर अपना तनाव, अपनी नर्वसनेस देखो। तुम ऑलरेडी एट द डेस्टिनेशन हो, तुम मंजिल पर बैठे हुए हो, तुम शीर्षस्थ हो। तुम किसको धोखा दे रहे हो? तुम स्वयं को धोखा दे रहे हो। मैं जबरदस्ती मुस्कुरा रहा हूं, वास्तव में मुझे कोई मुस्कुराहट आ नहीं रही है। मुझे दुख होता है, मुझे गुस्सा आता है, अपने लिए नहीं, आपके लिए। आप सिर्फ खराब हालत में होते, कोई बात नहीं थी। आप सिर्फ खराब हालत में नहीं हो, आप उस हालत को बरकरार रखना चाहते हो, आप खुद को धोखा दे रहे हो। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल मैथमेटिकल है, समझो। हम पैदा ही गलत और गड़बड़ होते हैं, 100 बार बोल चुका हूं। तो ठीक होने के लिए जाहिर सी बात है क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। ये कौन तुम्हें धोखे में रख रहा है कि अस्तित्व का सौंदर्य और ऊंची से ऊंची चीज तुमको मुफ्त मिली हुई है? नहीं मिली हुई है। वो जो तुम्हें मिलना है वो मेहनत से मिलना है। ये अलग बात है कि जब वो तुम्हें मिलेगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि उसको पाने के लिए तुमने जो कुछ छोड़ा वो धूल बराबर था। वो जब तुम्हें मिल जाएगा तब तुम्हें एहसास होगा कि ये तो मिला ही हुआ था। लेकिन ये बात कौन बोल सकता है? जिसको मिल गया हो। जिसको मिल गया हो इसको बोलना शोभा देता है कि अरे ये तो मिला ही हुआ था, सिर्फ छिपा हुआ था, आच्छादित था, कवर्ड था, ऑब्फस्केटेड था, मिला हुआ था। ये बात तुम क्यों बोल रहे हो? तुम बोल रहे हो शांति तो मुफ्त मिलती है। अपनी जिंदगी में दिखाओ शांति कहां है। अगर मुफ्त मिलती है तो दिखाओ कहां है शांति। शांति जिंदगी में नहीं है। दावा क्या था आपका? मुफ्त मिलती है। शांति निशुल्क है। यह बात कहने का हक सिर्फ उनको है जो जीवन के उच्चतम तल पर पहुंच गए हैं। बाकी कोई ये बात बोले ना, छोटे मुंह बड़ी बात है। आप तो अपनी जिंदगी के फैक्ट से, तथ्य से सदा रूबरू रहें। और फैक्ट क्या है? आप बहुत खराब हालत में हैं। दुनिया को भले नहीं पता चल रहा आप कितनी खराब हालत में हैं। आप जानते हैं आपकी अंदरूनी दुनिया कैसी है। आप तिल तिल करके मर रहे हो, आप हर सांस के साथ घुट रहे हो। और तेवर ये कि ना मानने को तैयार हो, ना सुधरने को तैयार हो। अभी भी अपना समय, अपने संसाधन न जाने कहां जा करके उड़ा आते हो। समझ में आ रही है बात? 2 बातें हमने बोली। पहला, ये तुम नहीं हो। इसमें जो कुछ हो रहा है स्वतः हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है, खुद ब खुद हो रहा है, यूं ही हो रहा है। तो इसलिए मैं बोलता हूं सावधान रहो। तुम इसके चक्करों में फंस गए तो वही होगा कि तुमको नाव लेकर के पता नहीं कहां जाना था और बहाव तुम्हारी नाव को न जाने कहां ले गया। तो इसके चक्करों से जरा सावधान रहना। पहली बात ये बोली। और दूसरी बात मैंने बोली कि ये जो कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत, नोशन कि जो उच्चतम है जीवन में, जो हाईएस्ट है, वो फ्री, मुफ्त, निशुल्क मिलता है। इसको बिल्कुल त्याग दो। बहुत मेहनत करनी है, बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, और सिर्फ इसी चीज के लिए मेहनत करनी है। जैसे कि हम पैदा ही इसी चीज के लिए हुए हों।
मेहनत ही, बाकी और कोई काम इससे ज्यादा मेहनत नहीं मांगता, बाकी और कोई काम इससे ज्यादा ध्यान नहीं मांगता। तो अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी मेहनत, अपना सारा ध्यान आप इसी में लगा दें, निवेदन है। मैं इसमें थोड़ा सा और जोड़ूंगा। इन्होंने लिखा है, प्रणव ने, कि प्रयास करने से तो बस कर्ता भाव, अशांति और तनाव आते हैं। ऐसा हो सकता है प्रणव कि आप मेहनत कर करके अपने लिए कर्ता भाव, अशांति, तनाव और बढ़ा लो, लेकिन वो आते नहीं है सिर्फ मेहनत से, आप उसके साथ पैदा होते हो। जो छोटा सा बच्चा पैदा होता है ना, डूअरशिप उसमें भी होती है, अशांति उसमें भी होती है, तनाव उसमें भी होता है। लेकिन जब आप गलत दिशा में मेहनत करते जाते हो, गलत केंद्र से मेहनत करते जाते हो, तो वो जो आपके भीतर जन्म से ही तनाव और कर्ताभाव, डूअरशिप, टेंशन, ये सब था, वो और बढ़ जाता है, एम्प्लीफाई हो जाता है। लेकिन अगर आप सही दिशा में मेहनत करोगे तो वो जो आप तनाव का बीज लेकर पैदा हुए हो, वो गलेगा, कटेगा, जलेगा। तो यहां तक तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि ज्यादातर लोग जिस तरीके की मेहनत करते हैं, क्योंकि दुनिया में लोग बड़े मेहनती हैं, वो मेहनत किस दिशा में कर रहे हैं? लगातार बाहर कर रहे हैं। बाहर ये पालू, वो पालू, ऊपर पहुंच जाऊं, यहां पे हो जाए, यहां से रिश्ता बन जाए, ये पोजीशन मिल जाए, ऐसा पैसा, पावर मिल जाए, ये सब कर रहे हैं। तुम ये सब करोगे तो अपनी जिंदगी और जहन्नुम बनाओगे। तो बात तुम्हारी ठीक है कि ज्यादातर लोग मेहनत करते तो हैं, पर उससे तो कर्ता भाव आता है, अशांति आती है, तनाव आता है। इसलिए आता है क्योंकि तुम मेहनत कर ही बाहर रहे हो। और बाहर की ओर क्यों मेहनत कर रहे हो? क्योंकि तुमको लगता है भीतर मेहनत करने की जरूरत नहीं, भीतर का मामला तो मुफ्त है। तो भीतर से बात ही निकाल दो कि भीतर का मामला मुफ्त है। तुम्हें सबसे ज्यादा मेहनत भीतर करने की जरूरत है। मेहनत तुम्हारा एक रिसोर्स है, मेहनत कर पाने की क्षमता तुम्हारा एक रिसोर्स है। वो रिसोर्स तुमने अगर बाहर की दिशा में लगा दिया, बर्बाद हो और ज्यादा बर्बाद हो जाओगे। और वही तुमने भीतर की दिशा में लगा दिया, जिंदगी संवर जाएगी, जी उठोगे। भीतर की दिशा में लगाने क्या मतलब होता है? बाहर कोई काम ही ना करे, हाथ पांव नहीं चलाए? नहीं साहब, साथ चल रहे हो ना? समझ में आ रही बात है? भीतर की दिशा में करने का यह मतलब होता है कि भीतरी ऑब्जेक्टिव के लिए एक्सटर्नल एक्शन करूंगा। काम तो बाहर ही करना है, ये हाथ कहीं भीतर घुस के थोड़ी काम करेंगे, ये पांव तो जमीन पर ही चलेंगे, ये बुद्धि भी सोचेगी दुनिया के बारे में ही। तो मैं क्या बोल रहा हूं? इंटरनल वर्क से मेरा फिर आशय क्या है? ये बातें आप लोगों को पूछनी चाहिए। जब मैं बोल रहा हूं कि भीतरी काम ज्यादा जरूरी है, तो मैं कह रहा हूं काम बाहर ही करोगे, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य इंटरनल प्रोग्रेस होना चाहिए। कि काम तो बाहर कर रहा हूं, हो सकता है मैं एक महल खड़ा कर रहा हूं, घर बना रहा हूं, सड़क बना रहा हूं, नेटवर्क बना रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, पैसा इकट्ठा कर रहा हूं, कुछ भी करूंगा, मैं कहां करूंगा तो बाहर ही, लेकिन उसका उद्देश्य आंतरिक होना चाहिए। आंतरिक उद्देश्य क्या है? मन की सफाई, चेतना का ऊंचा उठना, द एसेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। आचार्य जी, जिस बात से हमने शुरुआत की थी उस पर एक प्रश्न है। तो आपने कहा था कि कई बार शरीर कुछ चाहता है, कोई निचले तल की चीज़, जैसे सोना, आलस करना इत्यादि, और हमारी चेतना जो है वो कुछ ऊंचा चाहती है। आपने उदाहरण दिया कि अगर मैं कोई रेस दौड़ रहा हूँ तो शरीर चाहती है कि आलस करना और चेतना चाहती है कि नहीं, रेस जीतना। तो इसमें ये भी तो कहा जा सकता है कि वो जो दूसरी चाह है वो भी एक तरह से मस्तिष्क का ही है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैंने जब उदाहरण दिया तो मैंने क्या कहा? मुझे मेडल जीतना है खुद को ये साबित करने के लिए कि, वरना तो मेडल जीतना भी जंगल के बंदर वाली ही करतूत है कि 5 बंदर दौड़ पड़े हैं, वहां केला रखा है, सबसे पहले जो पहुंचेगा वो केला पालेगा। जो हमारे सारे स्पोर्ट्स हैं, अभी मैं कल ही कह रहा था कि वो हंटिंग बिहेवियर का सिमुलेशन है। तो जो रेस भी होती है, वो रेस क्या है? वो यही तो है। वहां क्या रखा है? केला। अब 5 बंदर दौड़ पड़े हैं, जो सबसे पहले पहुंचेगा उसे केला मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने उस रेस की बात नहीं करी। अभी जब मैंने कहा, मैंने क्या कहा? मुझे मेडल जीतना है खुद को यह बताने के लिए कि मैं शरीर की सीमाओं से बद्ध, लिमिटेड नहीं हूं, तब बात है। वरना अगर आप सिर्फ इसलिए दौड़ रहे हो कि मैं दौड़ लूं तो मुझे मेडल मिल जाएगा, मुझे ख्याति मिल जाएगी और मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो ले दे के आप 2 ही चीजें मांग रहे हो, पैसा और नर हो तो मादा, मादा हो तो नर। इस उदाहरण से ये स्पष्ट कैसे हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं? क्योंकि वो दूसरा चुनाव भी तो शरीर का है, मस्तिष्क का ही है। वो भी तो कोई नहीं, वो जो दूसरा चुनाव है वो शरीर के खिलाफ जा रहा है ना। उसमें शरीर के लिए कुछ नहीं है, बल्कि उसमें तो शरीर की क्षति है। आप कह रहे हो मुझे दौड़ते ही जाना है, भले ही शरीर डिहाइड्रेट हो रहा हो,
ओलंपिक्स कैसे शुरू हुए उसकी कहानी सुनी है ना, क्या हुआ था? हाँ, एक गांव से दूसरे गांव कह लो, एक देश से दूसरे देश कह लो, संदेश पहुंचाना था। और संदेश पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। संदेश ये था कि सेना आक्रमण करने आ रही, तुम लोग तैयार हो जाओ। और बिल्कुल आई गई थी सेना। तो दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया, उसने संदेश पहुंचा दिया और संदेश पहुंचा के मर गया। फिर उसी जबरदस्त बात की स्मृति में स्मारक के तौर पर ओलंपिक शुरू हुए थे। अब बताओ इसमें शरीर को क्या मिल रहा है? शरीर तो मर ही गया, इसमें शरीर के लिए कुछ नहीं है। शरीर तो लगातार यही चाह रहा था कि बेटा रुक, बेटा रुक, बेटा रुक। तो होता है कुछ ऐसा जो जरूरी होता है, लेकिन जिसमें शरीर के लिए कोई लाभ नहीं होता। शरीर से मेरा मन है शरीर और मन दोनों। उसमें शरीर की भी मौत हो सकती है और मन की मौत तो निश्चित है। मन की मौत तो निश्चित है। उसी मानसिक मृत्यु को जब वो पूर्ण हो जाती है तो निर्वाण इत्यादि भी कह दिया जाता है। बस ऐसे ही, मतलब सांकेतिक तरीके से, गौरवान्वित तरीके से।